नमो राम। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। सब लोग पूछ रहे हैं कि निर्जला एकादशी कब है, हमें कब व्रत करना चाहिए। तो आप सबको बता दें, निर्जला एकादशी जो लोग 6 तारीख को करेंगे उन लोगों को 7 तारीख को व्रत 12 बजे के बाद खोलना पड़ेगा। जो लोग 7 तारीख को व्रत करेंगे उन लोगों को व्रत सूर्योदय 8 को खोलना पड़ेगा। अब आप कहोगे कि आप कब कर रहे हैं, तो हम भैया 7 तारीख को व्रत कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे गुरु चित्रकूट पीठाधीश्वर जो जगत गुरु जी हैं, नाम बार बार लेना ठीक बात नहीं है। हमारे गुरुदेव भगवान ने कहा है, चित्रकूट पीठाधीश्वर के नाम से सब लोग जानते हैं, और बागेश्वर सरकार के भी गुरुदेव हैं, सब लोग जानते हैं। उनने कहा है कि मतलब एकादशी व्रत 7 तारीख को है। तो हम एकादशी व्रत, गुरु वाक्य परमात्मा का वाक्य होता है, क्योंकि गुरु ही भगवान है, इसलिए गुरु आज्ञा मान करके हम एकादशी का व्रत 7 तारीख को करने जा रहे हैं। आप लोगों की जानकारी के लिए दे दें कि कथा भी हम अगले ब्लॉग में डालेंगे, कि एकादशी की जो कथा है उसको भी डालेंगे। लेकिन उससे पहले हम बताएं कि एकादशी को हमें क्या क्या करना है। एकादशी के दिन हमें 6 कार्य बस करने हैं। पहला कार्य, सब लोग नहाते धोते, तो सभी नहाने धोने के बाद सर्वप्रथम हमें तुलसी जी में जल अर्पण करना है। तुलसी जी को हमें जल चढ़ाना है। ये तुलसी जी का हमारा पहला कार्य हो गया। तुलसी जी में जल चढ़ाने के बाद हमेशा हमें 7 परिक्रमा देनी चाहिए। सर्वप्रथम 7 परिक्रमा दे तुलसी जी की। उसमें श्रीमन नारायण 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 नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण 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 नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जब हमारी 7 परिक्रमा हो जाएं, उसके बाद तुलसी मैया को हमें सिंदूर लगाना चाहिए। सिंचन के बाद सिंदूर लगाओ, पुष्प अर्पण करो तुलसी मैया को, पुष्प चढ़ाओ। तो सबसे पहले तुलसी में जल, जल के बाद दूसरा परिक्रमा, तीसरा तुलसी की सेवा, जो भी आपसे बन पड़े, आरती है, पुष्प है, जो भी आप अर्पण कर सकते हो, दूध है, तुलसी की वो सेवा करो। उसके बाद तुलसी जी की जो ये कोमल कोमल मंजरियाँ हैं, इन मंजरी को, तुलसी पत्र को उनसे मांगो, कहो कि हे माँ, आप प्रभु के लिए चलो, क्योंकि तुलसी जी तो भगवान के लिए पूर्ण समर्पण के द्वारा उनके कार्य में लगती है, इसलिए ये मंजरी तोड़ लो। तोड़ने के बाद हो गए 2 कार्य। तीसरा, गले में तुलसी की कंठी धारण करो एकादशी वाले दिन। और चौथा कार्य, तुम आपको जाने सुनाई देगा या नहीं, हम आपको सही से सुना दें। पहला कार्य तुलसी में जल अर्पण, दूसरा कार्य तुलसी की परिक्रमा, तीसरा तुलसी को जो पत्रपन तोड़ के ले जाते हैं गले में कंठी का धारण करना, चौथा कार्य तुलसी की जो डंड होती है, वो नीचे की जड़, उसे हमेशा रख लिया करो। उसे क्यों रख लिया करो? भगवान जितने अति प्रसन्न तुलसी के घिसे हुए चंदन से होते हैं, उतने प्रसन्न भगवान किसी से नहीं होते। तो तुलसी की जो जड़ है उसको घिस करके भगवान को चंदन अर्पण करो। चौथा कार्य, भगवान का यदि आप एकादशी को हवन करते हो तो उसी तुलसी की लकड़ी से आप भगवान का हवन करो। यदि आप हवन नहीं करते हो तो दीपक तो एक बना ही सकते हो आप, यह कोई बड़ा कार्य नहीं है। तो एक दीपक बनाओ,
7 लकड़ी की हमने कई वीडियो भी डाल रखी हैं और भी डाल देंगे। 7 लकड़ी ले तुलसी की, जिस पे कलावा या रुई का धागा लपेट लो। लपेट करके उसे घी में डुबो लो और घी में डुबोने के बाद उस पर थोड़ा सा कपूर रख दो या घी में ही कपूर डाल लो। उससे ऐसे जैसे ही आप जलाते हो तो कपूर के सहारे बहुत जल्दी से जल जाती। फिर वो बुझता। बहुत से लोगों का कहना था, हमने बताया कि हमने बनाई थी, खूब हमने रुई लपेड़ी, कलावा भी लपेड़ा, फिर भी हमारी बाती बुझ गई। तो हमें अच्छा नहीं लगा कि हमारी बाती जरा सी जल्दी बुझ गई। नहीं, आप उसमें यदि कपूर घी में डाल लेते हैं तो आपकी बाती कभी नहीं बुझेगी, खूब अच्छी जलती है। घी की ज्योत से भी, उससे भी सबसे, उसमें घी तो है ही, फिर वो जलने लगती है। तो उसमें तुलसी का चंदन, तुलसी की बाती, तुलसी गले में धारण करना, तुलसी पे जल चढ़ाना और तुलसी भगवान के चरणों में अर्पण करना। ऐसे तुलसी के 6 कार्य और तुलसी की माला से जाप करना। पहला कार्य तुलसी में जल, दूसरा कार्य तुलसी का दीपक, दूसरा कार्य नहीं तो वो चंदन तुलसी का, तीसरा कार्य तुलसी का दीपक, चौथा कार्य गले में धारण करना, 5वां कार्य तुलसी का जप करना और ये परिक्रमा करना। ऐसे यदि आपने तुलसी के 7 कार्य कर लिए, जैसे भी आपको उत्तम बैठे, कोई इसमें ये नियम नहीं है कि पहले में यही करना है बाद में वो करना है। सिर्फ भगवान सेवा जब होती है जब पहले हम तुलसी की सेवा कर जाते हैं। तो जल और परिक्रमा और तुलसी को माथा पहले नवा लो। नहा धो करके हम अपना तुलसी की तो गले में हमेशा ही कंठी पहन के रखते हैं। कभी कभी हम ये ले आए तीर्थराज प्रयाग से, हमें बहुत अच्छी लगी। हमें सोने की वस्तुओं से ज़्यादा तुलसी मैया बहुत प्रिय लगने लगी हैं, तो ये हम कंठी ले आए प्रयागराज से। प्योर तुलसी की कंठी है और बहुत इसमें खुशबू भी अलग आती है। इसको फिर वो अलग विधि बताएंगे कैसे इसको हमने इतना अच्छा किया। फिर तुलसी की ये कंठी लिया, तो गले में ये कंठी तो धारण रहती है। ये 1-2 तुलसी की, जैसे ये मोती भी पड़े हैं, जैसे ये तुलसी के ही मोती पड़े हैं। तुलसी तो हमें कंठ में धारण करनी चाहिए, न जाने कब भगवान का बुलावा आ जाए। इसलिए 6 कार्य यदि हम आप लोग इस निर्जला एकादशी को तुलसी जी की कर लेते हैं, तो चाहे हम कैसे भी बड़े से बड़े पापी हों, आगे के लिए यदि हम कान पकड़ के भगवान से बोलते हैं, माफ़ी मांगते हैं कि जो कर ली गलती उसके लिए प्रभु में माफ़ करो, आइंदा अब हमसे कोई गलती ना हो, इसके लिए प्रार्थना करते हो और ना ही हम करेंगे। तो ऐसे कार्य करने से और ऐसा व्रत संकल्प लेने से ही हमारी निर्जला एकादशी अति उत्तम मानी जाएगी। हमने निर्जला एकादशी तो की, लेकिन वही कार्य करते रहे थे और फिर हम दूसरे दिन करते रहेंगे तो हमें उसका फल नहीं मिलेगा। क्योंकि पहले व्रत एक दिन बिना पानी पीने से व्रत नहीं होता है। व्रत होता है जब हम मन वाचा कर्मणा से किसी चीज़ का दृढ़ संकल्प ले लें। जीवन में धीरे धीरे आदतें डालो, नाम जप करो, सब संकल्प पूरे भगवान करवाते हैं, हम और आप कुछ करने वाले हैं नहीं। इसी विश्वास के साथ एकादशी व्रत 7 तारीख को रहेगा और 7 जून को एकादशी व्रत है। उसमें कोई भी किसी प्रकार की ये नहीं है। आप आराम में, 10वीं को तो वैसे ही एक टाइम भोजन किया जाता है, तो जब एकादशी आएगी तो आप एक टाइम भोजन करो। सुबह जो तोड़ेंगे कि जैसे दोनों दूध, वैसे हमेशा एकादशी को एक टाइम भोजन करना चाहिए 10वीं को, तभी एकादशी पूर्ण हो। हमारी तो माताजी से देखा, पिताजी से देखा, सब लोग एक टाइम भोजन करते थे, तो एक टाइम। लेकिन भैया आप कलयुग में प्राणी अन्न में तो नहीं भी रह सकते हो, टाइम से खा लेते हो, लेकिन उस दिन जल्दी खा लो। लेकिन 6 तारीख को व्रत करने से दूसरे दिन आप किसी पे भी 1:30 बजे तक, 12 बजे तक नहीं रहा जाएगा, लोगों का व्रत टूट जाएगा। इससे लिए हम तो आपसे सभी से यही प्रार्थना करेंगे कि आप लोग भी 7 तारीख को ही व्रत करें, फिर आपकी जैसी भी इच्छा हो। क्योंकि अपने अपने गुरु का आदेश मानो, अपने अपने जिस भी पंचांग से व्रत रखते हो उससे व्रत रखो। क्योंकि ये तो है नहीं है कि किसी के कहने से व्रत हो, किसी के कहने से पूजा हो। यह तो अपने प्रेम और भक्ति की बात है कि हम किस तरह से अपने मन को, तन को और धन को भगवान में लगा रहे हैं। नमो राघवाय। यदि आपको हमारी यह पूजा पद्धति और एकादशी व्रत की यह सब विधि अच्छी लगी हो तो आप इस विधि और व्रत की पद्धति को आगे लोगों तक शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह पहुंचाएं कि एकादशी व्रत कैसे करना है
और किस दिन करना है। नमो राघवाय। जय श्री सीताराम।